कि दिल्ली में एक 9 साल की दलित बच्ची का बलात्कार होता है। उसके शव को बिना माता पिता की मर्जी के जला दिया जाता है। 15 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। 15 घंटे तक पुलिस थाने में माता पिता को बंदी की तरह बना के रखा जाता है, क्योंकि हम हमेशा पंक्ति में खड़े उस अंतिम व्यक्ति की आवाज बनेंगे। हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं, हम नाथूराम गोडसे के भक्त नहीं हैं। बात खाली राहुल गांधी जी या कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट्स की नहीं है। ये लड़ाई तो नाबालिग बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार में उनको न्याय दिलाने की थी, लेकिन मुद्दे से भटकाकर इस पूरी लड़ाई को राहुल गांधी जी और ट्विटर के बीच में केंद्रित करके अपनी विफलताओं को, नाकामियों को से भागने का एक प्रयास था केंद्र की भाजपा सरकार का। आज देश की जनता मोदी सरकार के अहंकार और अत्याचार से आहत होकर भाजपा गद्दी छोड़ो का आगाज कर रही है। नमस्कार साथियों, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। भाई मोदी जी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तो अपने हाथों की कठपुतली बना ही रखा है भारतीय मीडिया। अब कवायद शुरू कर दी है पुरजोर तरीके से कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपना शिकंजा कस लिया जाए। और यही कारण है कि दिल्ली में एक 9 साल की दलित बच्ची का बलात्कार होता है। उसके शव को बिना माता पिता की मर्जी के जला दिया जाता है। 15 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। 15 घंटे तक पुलिस थाने में माता पिता को बंदी की तरह बना के रखा जाता है। एक बूंद पानी पीने को नहीं दिया जाता। पिटाई की जाती है पिता की। उसके बावजूद मोदी जी अपनी दलित विरोधी और महिला विरोधी जो छवि है उसका एक बार फिर प्रदर्शन करते हैं। एक शब्द नहीं बोलते, संवेदना का एक स्वर नहीं निकलता, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। अमित शाह उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। राहुल गांधी पहुंचते हैं वहां जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, आंसू पोंछने के लिए, दर्द बांटने के लिए और विश्वास दिलाने के लिए उस बच्ची के माता पिता को कि हम आपको न्याय दिलाने के लिए कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के आपके साथ खड़े होंगे। और झेप पिटाने के लिए मोदी सरकार क्या करती है? ट्विटर की लड़ाई शुरू कर देती है। भाई सड़क की लड़ाई तो हार चुके हैं, पूरी जनता आज खिलाफ खड़ी हुई है। इसीलिए ट्विटर पर दबाव बनाकर राहुल गांधी जी के अकाउंट को ब्लॉक करवाया जाता है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट को ब्लॉक कराया जाता है। कांग्रेस के तमाम आला नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के हजारों अकाउंट्स को ब्लॉक करा दिया जाता है। इस तरह की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। लोकतंत्र का ऐसा हनन नहीं चलने दिया जाएगा। राहुल जी ने कहा कि निष्पक्ष मंच के रूप में ट्विटर सामने नहीं आ रहा है और वो इसलिए है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबर्स जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जैसे अंजू बाला, वो 2 तारीख को ही माता पिता की फोटो सार्वजनिक करती है। ट्विटर कोई कार्रवाई नहीं करता। अमित मालवीय हाथरस की पीड़िता के वीडियो को सार्वजनिक करते हैं, ट्विटर कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ट्विटर को राहुल गांधी जी, कांग्रेस और सभी कांग्रेस के लोगों के ट्विटर अकाउंट रिस्टोर करने ही पड़ेंगे। ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। हाँ, कुछ यही हाल है। जब लोकतंत्र खतरे में आया, जब किसानों के ऊपर आपने कहर बरसाया, जब नौजवानों को आपने बेरोजगार बनाया, जब कमर तोड़ महंगाई से आपने देशवासियों का त्राहिमाम मचा दिया, जब कोरोना में लाशें तैरती हुई दिखी, जब चीन हमारे घर में घुस आया, अगर किसी एक आवाज ने बुलंदी से निर्भीक और निडर होकर बिना आपसे डरे सवाल पूछा, उस आवाज का नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी होने का मतलब आप समझ नहीं सकते, क्योंकि इस देश से आपको प्यार करना पड़ेगा। आपको शोषित वंचित समाज के अधिकारों से प्यार करना पड़ेगा। क्या अपराध है राहुल गांधी का कि वो एक शोषित वंचित समाज की छोटी सी बिटिया के साथ जघन्य अपराध के बाद उसके माँ बाप के साथ उनका हौसला, उनका विश्वास बन के खड़े होते हैं। अगर ऐसा करना अपराध है तो मैं चाहती हूं राहुल गांधी ये अपराध बार बार करे, पूरी कांग्रेस पार्टी ये अपराध बार बार करेगी, क्योंकि हम हमेशा पंक्ति में खड़े उस अंतिम व्यक्ति की आवाज बनेंगे। हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं, हम नाथूराम गोडसे के भक्त नहीं हैं। मैं फिर से कहूंगी कि ट्विटर ने जो सरकार के दबाव में आकर काम किया है वो ढोंग है। वो आपकी अपनी पॉलिसीज का खंडन करता है। ये सिर्फ हमारी अभिव्यक्ति की आजादी आपके प्लेटफॉर्म पर दमन नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़, उसमें दखल अंदाजी है जिसकी इजाजत हम किसी को नहीं देते। और राहुल गांधी से तो सिर्फ मैं इतना कहूंगी,
रख हौसला कर फैसला, तुझे तो वक्त बदलना है। साथियों, 1 अगस्त राजधानी दिल्ली के अंदर एक नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका शव जला दिया जाता है। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी परिवार को मिलने के लिए जाते हैं और यकीन दिलाते हैं कि उनकी पूरी मदद की जाएगी और उनके साथ न्याय हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन ये बात सत्ताधारी भाजपा को कतई भी मंजूर नहीं रही। राहुल गांधी जी ने माता पिता की साथ अपनी तस्वीरों को ट्विटर पे इस मांग के साथ, न्याय की मांग के साथ शेयर किया। ये पहली बार नहीं हुआ था और ये अपराध भी नहीं है। इससे पहले निर्भया के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें निर्भया के माता पिता के साथ देखी गई, तब कोई सवाल नहीं उठे। एससी कमीशन राहुल गांधी जी के जाने से 2 दिन पहले वहां पर गया और उन्होंने भी माता पिता के साथ फोटो को शेयर किया। कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि कुछ गलत नहीं था, कानूनी नहीं था। लेकिन राहुल गांधी जी के मामले में मात्र ट्विटर ने उनका वो ट्वीट ही नहीं हटाया, बल्कि राहुल गांधी जी, पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 5000 नेताओं के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए। सब जानते हैं ये केंद्र के दबाव में हो रहा है और ट्विटर पूरी तरह केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा था। आपने और हम सब ने इस अन्याय के खिलाफ, सच और झूठ के खिलाफ आवाज बुलंद की और हल्ला बोला और इस हल्ला बोलने के सामने आज ट्विटर को झुकना पड़ा और ट्विटर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ट्विटर ने तुरंत, अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, राहुल गांधी जी के ट्विटर अकाउंट को वापस खोल दिया है। बात खाली राहुल गांधी जी या कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट्स की नहीं है। ये लड़ाई तो नाबालिग बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार में उनको न्याय दिलाने की थी, लेकिन मुद्दे से भटका कर इस पूरी लड़ाई को राहुल गांधी जी और ट्विटर के बीच में केंद्रित करके अपनी विफलताओं को, नाकामियों को से जो है भागने का एक प्रयास था केंद्र की भाजपा सरकार का। हम इस आवाज को हर इस मंच से उठाते रहेंगे। संसद के सत्र पे लोकसभा में ताला लगा दिया गया, सदन में मीडिया के ऊपर उसकी आजादी छीन ली गई, सोशल मीडिया पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सड़कों का रास्ता हमेशा आपके और हमारे पास बचा रहेगा और उस रास्ते पे चलकर हम इस न्याय की लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। अंग्रेजों के अहंकार, अत्याचार और दमन के खिलाफ सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से हुआ था। आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना ही पड़ा। आज देश की जनता मोदी सरकार के अहंकार और अत्याचार से आहत होकर भाजपा गद्दी छोड़ो का आगाज कर रही है। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन जनतंत्र है, लोकतंत्र है। मगर आज मोदी सरकार में लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाया जा रहा है। मोदी सरकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। अभिव्यक्ति के अधिकार को दबाया जा रहा है। आज मोदी सरकार के द्वारा देश की जनता के अधिकारों पर अहंकार के आवेश में अतिक्रमण किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है, अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, तो उसके अकाउंट को लॉक किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक बेटी को न्याय दिलाने की गुहार ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगाता है, तो उसके अकाउंट को लॉक कर दिया जाता है। अरे अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन और कंस। इसीलिए अपने अहंकार के आवेश से बाहर आइए मोदी जी। जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में और साधना भारती सहित देश को चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। और इसीलिए आज देश सवाल कर रहा है। पेगासस का मुद्दा हो, किसानों पर अत्याचार हो, महिलाओं पर दुराचार हो, महिला उत्पीड़न का मुद्दा हो, युवा बेरोजगार है, महंगाई की मोदी मार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, और जब इस पर सवाल करो तो मोदी सरकार भाग खड़ी होती है। और जवाब ना होने की वजह से आज मोदी सरकार सोशल मीडिया पर भी अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। पहले मीडिया को बांधा, अब सोशल मीडिया की बारी है। इसीलिए हम ट्विटर से आह्वान करते हैं कि ट्विटर, इस भाजपा की मोदी सरकार से डरना बंद करो और न्याय की आवाज उठाने वाले प्रत्येक भारतीय के अकाउंट को अनलॉक करो। राहुल गांधी जी सहित न जाने कितने अकाउंट लॉक किए गए, जिन्होंने अधिकार और न्याय की आवाज उठाई, जिन्होंने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, एक बेटी को न्याय दिलाने की गुहार लगाने का काम किया। तो कृपया करके डरना बंद कीजिए और प्रत्येक भारतीय जिसने न्याय के लिए आवाज उठाने का काम ट्विटर के माध्यम से किया,
उनके अकाउंट को अनलॉक करने का काम कीजिए। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।